सत सेवक हो, सत लोक के वंशज हो, तो तुम्हें सत्य पता होते हुए लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी? एक होता है कि नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता, अनजान है। तुम अपने मुंह से बता रहे हो कि नहीं वो गुरु नानक देव की, नहीं वो मदन साहिब की वाणी है, और तुम अपने ग्रंथों में लिख रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है। नहीं तो साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि खाली महेंद्र जी को पता हो और रामपाल जी महाराज को पता ना हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सब दोनों को पता है। ये सारा देखो जो भी है अकेले के बंदे के बस की बात नहीं होती। इतना बड़ा पंथ चल रहा है तो अकेले के बस की बात नहीं, ये सारी, क्योंकि वो शंका समाधान में जिसको रखा गया है। हम लोग ओपनर देखो, ओपनर बैट्समैन जो आता है वो छक्के चौके मारता है सीधे। ओपनर में हम किसी बॉलर को नहीं उतारते कि जा भाई तुम ओपनिंग कर लो। ओपनर होता है धुआंधार बल्लेबाज। तो महेंद्र भगत जी जो हैं वो धुआंधार बल्लेबाज हैं, ज्ञान चर्चा बहुत अच्छी करते हैं। मेरी पता नहीं कितनी बार बात हुई है उनसे, 2010 में, 2011 में भी आधा घंटा भी बात हुई है हमारी, और ज्ञान चर्चा बड़ी अच्छी करते हैं वो। आप लोग तो टिक भी नहीं पाओगे उनके आगे, पूरे शास्त्र लेकर के बैठते हैं। हाँ, और हर जगह से हर जवाब है उनके पास। लेकिन जब ये सवाल मैंने पूछा तो अटक गए, तब अंदर से सच बाहर आ गया। तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, आपने बता दिया, लेकिन ये हैं कौन मदन साहब, ये बताओ तो सही। वो कहते जी आपका नाम हमने, मैंने कहा मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना उनका, ये कौन आ गए मदन साहब। वो कहते आपका नाम नहीं, आपने किसी का नाम नहीं सुना तो क्या वो संत नहीं होगा? अरे भाई ठीक है, मान के संत होगा, लेकिन बताओ तो सही। जब तुम्हें नाम पता है तो एड्रेस भी पता होगा। जब तुम्हें ये भी पता है कि ये वाणी मदन साहिब की है तो मदन साहिब के पंथ के बारे में पता होगा। तो कहते नहीं, वो राधा स्वामी वालों से पूछो जिन्होंने छापा है। अरे उन्होंने तो कम से कम सच छाप दिया कि सोई गुरु पूरा कहा। वे मदन साहिब कहते तुम तो सच भी नहीं छाप पाए, तुम सच ही छाप जाते, मैं छाप देते तब भी मैं तुम्हारे गुणगान गाता। मैं तो आज भी राधा स्वामी के गुणगान गाता हूँ कि एक किताब में लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, और दूसरी में पता लग गया तो लिख दिया मदन साहिब ने लिखा है। वो तो छोड़ो, पूरी मदन साहिब का ग्रंथ छाप दिया उन्होंने मेरे कहने पे। 4 साल की मेहनत लगी है इसमें। 4 साल तक उनके पाठियों को पकड़ पकड़ के सवाल पूछे मैंने कि तुम्हारी किताब में ये दोहा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, और तुम नाम देते हो 5, और ऊपर से लिखा है मदन साहिब कहते हैं, और मदन साहिब के बारे में तुम्हें ABCD नहीं पता। जिन संत का तुमने नाम छाप रखा है तुम्हें उस संत के बारे में नहीं पता, तो काहे छाप दिया तुम लोगों ने ऐसे? क्यों छाप दिया? तब जब 4 साल तक जहाँ पे भी मैं जाता था, डेरे, पता है आपको ये सब डेरे जो बने हुए छोटे छोटे, यहाँ पर पाठी होते हैं, पाठ करते हैं। तो वहाँ पर कभी पाठी को कभी किसी को मिल के मैं लिखवा देता था कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, बाबा जी से पूछना, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है जो भी। वो जब क्वेश्चन ज़्यादा बार हो गया ना वहाँ पे, तो हार के उनको ये ग्रंथ छापना पड़ा। ये छापना पड़ा क्योंकि पाठियों ने बार बार जाके ये पूछा, तो उनको छापना पड़ा। और अगर मैं ना कोशिश करता ये 200 साल और ना छापते। 200 साल तो हो गए इनके पंथ को लगभग। अब जाके इनको याद आया कि मदन साहिब भी कोई संत है, इनकी वाणी भी छाप देते हैं भाई। और क्या कहते हैं कि ये किताब हमें दिल्ली लाइब्रेरी में मिली पड़ी। बताओ, दिल्ली की लाइब्रेरी में पड़ी, मिली इनको किताब, और दोहा पहले ही मिल गया इनको। दिल्ली में किताब मिली बाद में, और दोहा पहले ही मिल गया इनको। पता नहीं कहाँ पड़ा मिल गया दोहा, कहीं सड़क पे। तो ऐसे ये लोग भ्रमित करते हैं, क्योंकि इन लोग को पता है कि ये पंथ का अगर उजागर कर दिया ना तो एक नहीं बचेगा वहाँ पे। सब आ जाएंगे, जितने विवेकी हैं सब आ जाएंगे इधर। इसलिए इसको गुप्त रखा गया। कबीर साहब ने तो रखा ही रखा था, इन लोगों ने भी बड़ा योगदान दे दिया गुप्त रखने का, और बाणियाँ छापते रहे बढ़िया करके। वही बाणियाँ आज गले की फांस बनी पड़ी। रामपाल जी महाराज ने भी खूब बोली है वाणी, बहुत बोली यार। जितने भी सत्संग हैं उसमें राधा स्वामियों के बारे में जब भी उन्होंने बोला तो ये वाणी हमेशा बोली। सतनाम के 2 अक्षर को यहीं से तो बता रहे हैं, ओम सोम को यहीं से तो बता रहे हैं 2 अक्षर। लेकिन इसमें भी चक्कर ये पड़ गया कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बताए। उन्होंने भेद तो बताया नहीं और जपवा दिया। देखो, 2 अक्षर का भेद बताए, और भेद पता होते ही आपको निज घर भी मिल जाएगा। तीसरे अक्षर, तीसरे नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। नकली घर छुड़वा दिया, असली घर लखा दिया, तब प्राणी निज घर को जावे। बताओ तीसरा नाम कहाँ लेना है, कौन सा तीसरा नाम, तीसरा अक्षर? इसी को साहिब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम तो लेगा राख।
भाग के बता, 2 अक्षरों के बारे में ज्ञान है कि नहीं? 2 अक्षरों का भेद पता है कि नहीं? भाग के बताओ। ये नहीं कि वो पार ब्रह्म में मिलेंगे जाके, पार ब्रह्म में कुछ नहीं मिलेगा जाके। तो वो 2 अक्षर यहीं मिलेंगे, यहीं बताए जाएंगे, यहीं सत्य सत्य का निर्णय होगा, यहीं पे तुम कागज हंसा बनोगे, सब कुछ यहीं होगा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी आज प्यास बुझ गई आपकी, रात में पानी पी के सोगे तो 99% चांस होते हैं कि आपको प्यास नहीं लगेगी। बाय चांस होता है जिसको रूटीन में ही है, जो बेचारा रात को उठ के पानी पीता ही है। और एक दिन पूरा दिन पानी मत पीना और रात में सो जाना। समुद्र के बीच में खड़े मिलोगे और पानी पी रहे होगे लेकिन गला गीला नहीं होगा। थक जाओगे पानी पी पी के कि यार गला क्यों नहीं गीला हो रहा, और फिर एकदम उठोगे कहोगे अरे बाप रे प्यास यहाँ लगी हुई है, पानी मैं वहाँ पी रहा हूँ, वहाँ पी के नहीं गला गीला होगा, यहीं गीला करना पड़ेगा तुम्हें। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। तो ये लोग तुम्हें जमपुर में भेज रहे हैं क्योंकि अभी इनके बस की बात नहीं कि यहाँ मिलवा दे तुम्हें परमात्मा से। तुम्हें मृत्यु की आस दे रखी है, तुम मरोगे मैं लेने आऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँगा, बस इसी आस में मर जाना है। बिल्कुल गलत है। अरे अकेले वही नहीं कहते भाई, सारी दुनिया के गुरु यही कहते हैं, मैं ही लेने आऊँगा। एक तो गुरु कारों में घूम रहा है, वो लेते आए कारों में लेने आता है, सुना है मैंने। गड्डी आ गई बाबा जी दी, वो कारों में लेने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कारों में लेने? जीव मर रहा है, दादी माँ मर रही है और कह रही है बाबा जी दी गड्डी आ गई। क्यों आ गई गाड़ी? क्या गाड़ी में जाएंगे वहाँ सतलोक? क्या वहाँ पे सड़कें हैं क्या सतलोक में? वो क्यों आ गई? क्योंकि सारी उम्र इस दिमाग में क्या डाला गया, बीबी जी लाइन से लग जाओ, बाबा जी आ रहे गड्डी से। अब बाबा जी की आस कहाँ है? गड्डी, ओ आ रही गड्डी, गड्डी आ रही गड्डी, ओ गड्डी मरते दम तक नहीं छूटती। मरते दम तक वो गाड़ी नहीं छूटती, दिमाग में घुस गई है। बस यही है कल्पना, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। इसीलिए कल्पनाओं से रहित हो जाओ, कल्पनाओं में रहना ही नहीं है। आप क्या पूछ रहे थे भगत जी? साहब जी आपका सत्संग सुनने के बाद वो बात समझ में आई, वो बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, उस तभी तो मैंने मधु परमहंस जी को छोड़ा। फिर बाद में वो ये कहते हैं कि भाई शरीर छोड़ने के बाद मैं आऊँगा और सतलोक लेकर जाऊँगा। बिल्कुल गलत है। फिर जब आपका सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में सारी बातों का पता चला। जो लेने आ रहा है भाई वो गुरु नहीं है, वो काल भगवान। वो इंदुमती को भी लेने आया था और कबीर साहब के रूप में ही लेने आया था, और कबीर साहब ने उसको पहचान बता दी थी कि उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी और ऐसा वैसा होगा। अब जब पूरा कबीर साहब का रूप ले सकता है तो माथा छोटे से बड़ा क्यों नहीं कर सकता? वो आंखें पीली से सफ़ेद क्यों नहीं कर सकता? आज भी कुछ गुरु वही किताबी कहानी सुना सुना के कह रहे हैं कि मेरे रूप में आएगा, माथे छोटी होंगी, आंखें पतली होंगी, पीली होंगी। बताओ, हद कर दी तुम लोगों ने। यही गुमराह किया जा रहा है जीव को। क्यों? लिखा हुआ है, मानना पड़ेगा। लिखा है तो मानना पड़ेगा। ये लिखे पढ़े गुरु हैं, ये लिखे पढ़े, ये पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। जब मैंने उनसे आश्रम में फ़ोन करके पूछा ना भाई ये देही गुरु शब्द गुरु इसके बारे में बताओ आप क्या है, हाँ। तो क्या बोले कि देही गुरु शब्द गुरु साहिब जी है, एक ही है। अच्छा, वही है। उसको कोई शब्द गुरु भी गर्भ में आता है क्या? ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाया, तुम क्यों नहीं दिखला पाए भाई? बिना गर्भ के क्यों नहीं आ पाए तुम? अगर तुम ही शब्द गुरु हो तो तुम क्यों नहीं आ पाए कबीर साहब की तरह कमल पे? फिर मेरे को क्या है कि जैसे आपके सत्संग की बात समझ गया है ना, मैंने तत्काल ही उनको उसी वक्त ही छोड़ दिया। यही विवेक होता है, यही विवेक होता है। किसी ने हीरा बोल के कांच बेच दिया, तुम ले लेके घूम रहे हो। अब किसी ने परख दे दी तुम्हें, उसके कहने पे नहीं फेंकोगे, तुम्हें परख दे दी। जब तुम परखोगे तो तुम खुद ही फेंक दोगे, यार क्या लेके घूम रहा हूँ मैं। जब तुम 500 का नोट 2000 का नोट लेते हो किसी से तो क्या करते हो? तुम ही परखते हो। किसी से तो सीखी है ना परख, किसी ने सिखाई है ना। अब वो जिसने सिखाई है वो तुम्हारे सामने थोड़ी नहीं खड़ा है कि ला मैं देख लेता हूँ नोट असली है कि नकली। परख सिखा दी उसने परख सिखा दी, अब तुम ही पारखी हो। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। तुम परख करना जान गए, अब तुम्हें कोई बेवकूफ बना के दिखाए, अब तुम ही पारखी हो। तो कबीर साहब यहाँ पर सबको पारखी बनाने आते हैं। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह।
और पारखी कब बनते हो तुम, विवेकी कब बनते हो, जब तुम्हें विवेकी गुरु मिल जाता है। अगर विवेकी गुरु तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम्हें ये मंत्र वाले गुरु मिलेंगे, 52 अक्षरी गुरु। इसीलिए बोला गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। शब्द एक दाव है, ना कि शब्द कोई जाप है। जब पहलवान लड़ते हैं तो धोबी पछाड़ धोबी पछाड़ धोबी पछाड़ जपना नहीं होता वहाँ पे, वो दाव है। और जब धोबी पछाड़ पड़ता है वो चित्त हो जाता है। तो यहाँ पर चित्त करना है काल को, ना कि नाम जपने हैं। लाठी डंडा करके कुत्ता नहीं डरेगा, वो काल होगा माने वो क्या डरेगा। मंत्रों से तो कुत्ता भी नहीं भगाएगा। अब कोई ध्यान वगैरह कोई विपස්සना नहीं करनी। हाँ बिल्कुल छोड़ दो, ध्यान खत्म करो। मैंने बोला कि जो भी आप कुछ करते हो उसको छोड़ दो। और ये जो बताया है केवल ये करो, ये क्यों करना है, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो पुराने वाले हम खत्म हो जाते हैं, वहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। एक इन नामों से प्रेम भी होगा, क्योंकि ये परमात्मा के ही नाम है। अगर हम कहते हैं सतनाम वाहेगुरु तो हमारे मन में परमात्मा के लिए श्रद्धा आती है। अगर हम कहते हैं जय हनुमान जी की तो हमारे लिए हनुमान जी के लिए श्रद्धा आती है। हम कहते हैं जय श्री राम तो राम जी के लिए श्रद्धा आती है। कोई कहता है जय भैरव बाबा तो भैरव बाबा के लिए श्रद्धा आ रही है। सर जो विपස්සना है वन बुद्ध वाली, तो क्या ये अधूरा ज्ञान है? अधूरा ज्ञान है, ये देही ज्ञान है, बस इतना समझ लो। वो जो आपसे करवाया जा रहा है ना, आपको किसी और चीज़ का अनुभव दिया जा रहा है। यानी कि आप अपने शरीर का अनुभव लो, आप अपनी सांसों का अनुभव लो, आप इसका अनुभव लो, आप उसका अनुभव लो। अरे जो अनुभव ले रहा है उसका अनुभव कौन देगा? जो दुनिया भर का अनुभव लेके बैठ गया वो क्या है? सुई से लेके हवाई जहाज तक का अनुभव है इस जीव को, सब कुछ बना देता है ये, लेकिन अपने बारे में नहीं पता इसे मैं क्या हूँ। सही बात। हर चीज़ की नॉलेज लेके बैठा है ये, बड़े से बड़ा ज्ञानी बना बैठा है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूँ। बस इसको समझना। हाँ बोलो। जैसे मूल बीजों में ऐसा लिखा है, हाँ अब मुक्त जीव फिर देह धारण नहीं करता हाँ ऐसे। और अनुराग सागर में ऐसे लिखा है वो कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। बिल्कुल। अब समझो इसको, आप लोगों को जेल हो गई, आप लोगों को जेल हो गई, प्रधानमंत्री ने शेड्यूल बना लिया, चलो आज जेल में देख के आते हैं, घूम के आते हैं, क्या चक्कर है, क्या कैसे हमारे जीव रहते हैं वहाँ पे। अब वो जेल में आए, अब जेलर को तो पता है कि भाई ये कैदी नहीं है, और कैदी हंस रहे हैं देख देख के, वो देखो प्रधानमंत्री भी जेल में दिख गया, वो भी आ गया, ले हमारे जैसा ही हो गया वो भी। अब इसके भी खूब जेलर पीटेगा इसे, और इसकी भी तरीके लगेंगी और सीधे फांसी पे चढ़ा देंगे इसे, क्योंकि वो अपने जैसा समझ जाते हैं उसको। जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगन जुगन से आ रहे चेताने के लिए। एक बंदा डूब रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, एक ने छलांग मार दी, कहता अच्छा तू भी डूब रहा है मेरे साथ, आ जा तू भी। अरे तुझे बचाने आया है वो, तुम्हें बचाने आया वो नदी में छलांग मारने, वो डूबने नहीं आया हमारी तरह। हम तो डूब ही रहे थे, ये तो मालिक ने छलांग मारी और हमें तरीका बता दिया कि कैसे तैरना है। कोई तुम्हें लाद के नहीं लेके जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान दे देगा, तुम ही तैर के भवसागर पार कर लोगे। समझ रहे हो? अब वो कितनी देर लगाते हो उस तैराकी सीखने में, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो खत्म नहीं होंगे पूरी रात। साहब जी चर्चा चल रही थी आपके आने से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। जैसे एक मिनट, इनको खड़े हो हाँ, गए ना, बताओ। देखिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप काश सत्संग हैं, हाँ तो उसका मनन मतलब अपने आप ही होता रहता है। बिल्कुल होगा। तो आपने कहा कि जैसे मनन करने की, मैं सत्संग थोड़ा मेरा समझ होगा कि बगैर गुरु के हाँ सत्संग ये करोगे तो खतरा हो सकता है। मंगाओ सर दूसरा तो पानी कर। बिना गुरु के सत्संग करोगे खतरा हो सकता है। जैसे अब मैंने नामदान ले लिया, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ और नहीं लिया था ना जब खतरा था। खतरा किससे था? भाई कोई दिक्कत हो। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक अगला नाम नहीं ले लिया, जब तक पिछला नाम छोड़ने में खतरा रहता है कि पिछला गुरु भी छोड़ दिया, अगला बना नहीं तो बीच में लटक गए। बीच में लटक गया। अब बीच में नहीं हो, अब आपका एडमिशन हो गया है। देखो गले में आई कार्ड पहन गया ना बच्चों की तरह, अब ये आई कार्ड है कबीर साहब का। आपका
सत्संग बिल्कुल चलते चलते ध्यान लग जाता है, बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। बस 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 ऐसे ही होता है। ये सत्संग ऐसा है कि सुनते सुनते ही तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हें खुद बताना पड़ेगा गुरु जी कहाँ पहुँच गया मैं। कहाँ पहुँच गया। बस ऐसे ही होता है। और इसके नियम थोड़े से मेरे को समझा दो तो भाई खाने जो पहले पीने नियम का- पता थे ना आपको, उसमें से काटे ही मरवाएंगे, फिक्र ना करो। नियम नॉर्मल है हमारे, मीट मांस दारू अंडा शराब जर्दा गांजा भांग ये सब नहीं, ठीक है। उसके बाद लॉटरी वॉटरी नहीं खेलनी है, नहीं, ये ताश नहीं। जुआ नहीं खेलनी है, ना ना ठीक है। देवताओं का प्रसाद नहीं खाना होता हमारे, पूजा भी नहीं करनी होती। देवताओं से कोई बैर नहीं है हमारा, देवता सब अच्छे हैं। जल देवता पानी, वरुण देवता पानी ना बरसाए तो यहाँ पे प्यासे मर जाएंगे, वायु देव अगर हवा ना चलाए तो मर जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ विदेही का ज्ञान है, हमारे यहाँ देही का ज्ञान नहीं है। हम लोग शरीरों की पूजा नहीं करते, गुरु की भी पूजा करते हैं तो हम लोग शब्द गुरु की पूजा करते हैं। देखने में लगेगा कि ये गुरु की पूजा कर रहे हैं शरीर की, लेकिन वो शरीर की पूजा नहीं हो। जो अभी नहीं समझा है वो समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी नॉर्मली है, बाकी सब तो ठीक ही है। बाकी आप बताओ कि कहाँ आपका नाम खंड हो रहा था पीछे। मेरा खंड है, जैसे मेरे लड़के दो है, हाँ दोनों ड्रिंक करते हैं अच्छा। और कभी कभी अच्छा दूसरी सब्जी मत बोलो ना उसको। हाँ ठीक है। तो और एक बहू है मेरे, वो मतलब माता की माता की पूजा पूजा करती है। मैंने कई बार मना किया कि मेरे को पूजा नहीं, आपका हक नहीं बनता मना करने का। बच्चा 5वीं में आप मना करोगे नहीं तो 10वीं में एडमिशन ले ले, अरे करने दो उसे, आएगी धीरे धीरे। इसलिए मैंने कहा कहते मैं गलत हो जाऊँ। आपको किसी के साथ कुछ बोलने की जरूरत नहीं मैं है। वैसे भी नहीं बोलता, मैं हाँ। सारे दिन अपने देखो समझदार को एक बार समझाया जाता है। आपने बहू को समझाया, अगर बहू ने पलट के जवाब दे दिया इसका मतलब अभी वो नहीं समझेगी, छोड़ दो उसको उसकी हालत पे। वो खुद ही धीरे 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 करती करती किसी दिन रामपाल जी का सत्संग सुन लेगी, समझने लग जाएगी वो भी। और क्या, आपका नहीं सुनेगी और क्या। साहिब 2-4 कल बताएंगे माता की, वो समझने लग जाएगी। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे। साहिब कल फोन आया था सुरेश दास जी का, वो पूछ रहे थे कि जो गांव है उसके गांव में जैसे मंदिर वगैरह या देवी देवताओं के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसमें वो सहयोग। देखो ऐसा होता है, ये आपका अपना फैसला होता है, क्योंकि गांव में मंदिर भी बहुत ज़रूरी है। अगर LKG UKG नहीं होगी तो आगे कैसे बात बनेगी। भाई गांव के लड़के, गांव के बच्चे अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे पुल के नीचे ताश खेलने, कहीं तो जाएंगे। तो भैया देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, 3 गुणों की पूजा कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं ना। उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी मर्जी है, हमारे बंधन नहीं है ऐसा। वो आप देखो कि मांगने वाले जो आए हैं, जो लेने वाले आए, वो सच में बनाएंगे मंदिर या अपना मंदिर बना के बैठ जाएंगे, वो आपने देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ऐसे कई लोग पर्चियाँ लेके घूमते हैं लंगर की और काट भी लेते हैं। जब पूरा बाजार वहाँ लंगर खाने जाता है तो देखता है वहाँ कुछ है ही नहीं। वो 20-25 रुपए में छप जाती हैं वो कॉपियाँ लंगर वाली, 100-100 रुपए भी मिले, 10-10 रुपए मिले, उनका तो काम हो गया। तो ये आपने परख करना है। पहले मैं भी घर वालों को बनाकर देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं होता कि मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है, वो शुरुआत है, वो भक्ति की शुरुआत है। क्या धर्मदास जी नहीं करते थे? करते थे। क्या मीराबाई नहीं कर रही थी? कर रही थी। भाई पहले जड़ से प्रेम होता है, तब धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है चेतन का। अब तुम जड़ से ही प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल ही जीरो हो, फिर क्या समझाओ किसी को। तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी से प्रेम करने दो उनको बताओ उनके बारे और अच्छी तरह उनसे सवाल पूछो कि शंकर जी की पूजा करते हो, शंकर जी किसकी पूजा करते? उनके दिमाग में बीज डालो। फिर वो खुद पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी ये किसकी पूजा कर रहे हैं? पंडित जी क्या कहेंगे? विष्णु जी ब्रह्मा जी की कर रहे हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी की कर रहे हैं, शंकर जी विष्णु जी की कर रहे हैं। यही जवाब उनको पूछो, ये तो वहाँ से गुप्त वहाँ प्रकट हो जाते हैं एक दूसरे के पास। ये पूजा क्यों करेंगे एक दूसरे की? पूजा उसकी की जाती है जिसको मिलना चाहते हो और मिल नहीं पा रहे हो। भाई शंकर जी देखो यहाँ पे गुप्त हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए, ब्रह्मा जी वहाँ से गुप्त हुए, विष्णु जी के पास पहुँच गए। ये तो एक दूसरे के पास पहुँच सकते हैं, एक दूसरे को नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे की पूजा क्यों करेंगे भाई? पूजा ये किसी और की कर रहे हैं जो किसी को पता नहीं है। वो कब पता लगेगा? जब आप शिव जी के ग्रंथ पढ़ोगे, शंकर जी के ग्रंथ पढ़ोगे,
शिव सर्वोदय पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है, नहीं तो नहीं समझ पाओ। एक बात ये भी साइड की आत्मज्ञान होने वाले से प्रसाद ले हो या जाओ, नहीं क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये भी यही बात है, बिना भाव के अगर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ऑप्शन दे तो रखी है, सही भाव का ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पर कोई ऑप्शन ना हो, हाँ हाँ जहाँ पे तुम्हारे खास ससुर जी कहें लो बेटा ये प्रसाद, नहीं लोगे तो तलाक के कागज रखे हुए हैं, तो भैया बंदगी करो और खाओ चुप करके, क्यों घर तुड़वाना अपना। ऐसा ही होता है। पहले मैं भी